तो नाइट वॉचर के इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे बुड्ढे से, जो कहता है डोंट वरी इट्स मी, यानी तुम्हारा अपना बुड्ढा। वो लोग कहते हैं यस हमारे अपने बुड्ढे। अरे यार वो जो अर्थ सेट का लीडर आपकी बॉडी के अंदर यहाँ पे घुसा है उसका क्या हुआ? तो हमारा बुड्ढा भी कहता है डोंट वरी, अभी वो मेरी बॉडी के अंदर है, मैंने उसको सर पैस करके रखा है, वो साला कुछ कर नहीं पाएगा जब तक मैं सही सलामत हूँ। और रही बात लोटस किधर है, तो नंबर 4 कहती है कि लोटस, अरे लोटस मेरे पास है। बुढ़ा भी कहता है चलो बहुत ही बढ़िया, तो लोटस निकालो और आपस में बांटने में डिवाइड कर लेते हैं। उतने में अर्थ सेट का लीडर का जो आत्मा है ना वो जग जाता है और डायरेक्ट वो जो फीमेल एल्डर थी ना उस पर अटैक कर देता है कि वो आजा मेरे पास, तुम्हारे साथ मुझे डुओ कल्टीवेशन करना है। तो हमारा शौकन थप्पड़ मार के होश में लाता है और कहता है सॉरी, ये जो आत्मा है ना बीच बीच में बॉडी से बाहर आने की कोशिश करता और साला मेरी बॉडी पे कब्जा यहाँ पे कर लेता है। तो वो बुढ़िया कहती है कि हमारे सेट में जितने भी बिल्ली है ना फीमेल वो सबको यहाँ से निकाल दो, वरना भरोसा नहीं है ये कहीं कुछ कर ना दे। तो हमारा बुड्ढा भी कहता नहीं, अरे तुमने मुझे क्या नीच आदमी समझ के रखा है। वो भी कहती नहीं मुझे आप पे तो पूरा भरोसा है, लेकिन आपकी बॉडी के अंदर वो जो अर्थ सेट के लीडर की आत्मा है ना उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, वो तो साला मेरी इज्जत लूटने के पीछे पड़ा है, तो फीमेल बिल्लियों की क्यों ना लूट ले। तो हमारे बंदरों को तो पता था कि अरे यार हमारा बुड्ढा बिल्ले के रूप में हमेशा रहता है, किसके लिए, ताकि बिल्लियों के साथ यहाँ पे कर पाए। बेचारी उसको तो पता ही नहीं। शौकन कहता बाय द वे यार मुझे तुमसे कुछ कहना था, आई मीन बुढ़े से कुछ कहना था यार, बुढ़े को निकाल के दिखाओ। तो वो निकाल के दिखाती है अपना ये लोटस के नीचे वाला जो जड़ यहाँ पे था ना वो। शौकन भी कहता हाँ ये निकल गया था, इसका क्या करे। बुढ़ा भी कहता अरे इट डजेंट इवन मैटर यार, ये भी हमारे काम आ सकता है। शौकन भी कहता अगर ये काम आ सकता है तो ये मेरे काम आएगा, आई मीन आप मुझे ये दे दोगे। वो भी कहता क्यों, तुझे क्यों चाहिए, दवा बनाना है। हमारा शौकन भी कहता यार कुछ ऐसा ही समझ लो, क्या ना नेशनल टीचर ने ये मांगा था तो उनको तो देना ही पड़ेगा यार। ये भी है ना क्या बोलते हैं लोटस का नीचे वाला एरिया है जो पानी में डालने से नया लोटस उगा आता है, तो अगर इसको मैंने बोया तो क्या एक दूसरा लोटस आ जाएगा। तो हमारा बुड्ढा मना कर देता है कि ना यार ऐसा नहीं होता, हमारे पास एक लोटस है और वो लोटस का जो भी जड़ है ना वो जड़ वैसा का वैसा रहता है, उसको निकाल के दूसरा बोया तो दूसरा नहीं आता, वरना तुम ही सोचो अब तक कितने सारे हो जाते हैं। तो शौकन भी लाइक क्या सही बोला यार, सही बोला, ऐसा सच्ची में नहीं हो सकता क्यों। वो भी कहता मुझे कोई आइडिया नहीं है क्यों नहीं हो सकता। शौकन भी कहता चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये मैं रख लेता हूँ। तो शौकन जैसे लेने वाला था अर्थ सेट के लीडर वापस आ जाता है और कहता मुझे दे दे, मुझे दे दे, मुझे दे दे। तो हमारा शौकन लात मार के भगा देता है कि साले भाड़ में जा। जो फीमेल लड़की थी ना बिल्ला उसको देख लेता है और कहता वो लड़की हाँ तू बड़ी सेक्सी लग रही है, आ जा डुओ कल्टीवेशन कर ले मेरे साथ। वो भी कहती बचाओ 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 मुझे। शौकन भी लाइक बाप रे, मैं अपने आप को सबसे ज़्यादा ठरकी समझता था लेकिन ये बुढ़ा ज़्यादा ठरकी है। अबे जिसको देख रहा है उसको डुओ कल्टीवेशन के पीछे पड़ जाता है। फिर हमारा बुढ़ा होश में आता है और कहता है सॉरी यार थोड़ा, हाँ समझ रहे हो ना। शौकन भी लाइक यार समझ यहाँ पे रहा हूँ, आप नहीं थे यार सेट का लीडर था। और बाद में बीच डिवाइड हो जाता है, शौकन को 2 मिलता है, नंबर 2 को 1 मिलता है, नंबर 4 को 1 मिलता है और अपनी जो नैंग होंगे उसको भी 1 मिलता है। ये भी कहती है ओके ठीक है हमने पूरा बाट यहाँ पे लिया है, ऐसे ऐसे यूज़ कर लेना बाय। शौकन भी कहता है या बाय बाय। तो मैडम जी के साथ तो सुमड़ी में आता है, तो मैडम जी उसको उसका ऐनक लौटा देती है। याद है ना हमारे बुढ़े ने ले लिया था और बोला था वापस नहीं दूंगा, तो वापस दे देती है और कहती चलो यार रख लो। शौकन चेक करते कि मैंने इसके अंदर पैसे वैसे रखे थे, पैसे सही सलामत है ना, थैंक गॉड यार पैसे सबके सब यहाँ पे सही सलामत है। और बाद में अर्थ सेट वाले यानी अपने बंदे वो लोग अपने एरिया खाली कर देते हैं। स्टार्टिंग से ही प्लान था कि ये एरिया रहने लायक नहीं बचेगा, तो इतने बैटल के बाद वाकई में रहने लायक नहीं बचा था तो खाली करके चल जाते हैं। शौकन भी कहता ओके ठीक है बाय बाय, कभी और मिलेंगे। वो जो लड़की जिसको हमारे शौकन से प्यार हो गया था वो शौकन को कुछ देती है और कहती है मैंने अपने हाथों से बनाया, इसका ध्यान रखना, बाय बाय। तो शौकन देखो यार वो कोई बुद्धू आदमी नहीं है, उसको सब समझ आता है कौन मुझसे प्यार करता कौन नहीं करता। और ये लड़की भी मुझसे प्यार करने लगी है, आय हाय क्या करूं इतना हैंडसम हूं, मेरे जाल में एक और शिकार यहाँ पे फंस गई। नंबर 2 भी कहती क्या हुआ यार तू बड़ा खुश लग रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं तू ये सोच रहे कि तेरे जाल में कोई और शिकार फंस गई। अरे शौकन कहता ना अरे ऐसी कोई बात नहीं है, एक और दोस्त यहाँ पे बन गई, मैं सच्ची में उसको अपना दोस्त समझता हूँ। ये भी कहती हाँ मालूम है दोस्त समझता हूँ बाय। वो वहाँ से चल जाती है। शौकन भी कहता बाय बाय, सब चल जाते हैं नैंगोंग को छोड़कर। तो शौकन भी कहता है क्या हुआ यार बैठे क्यों, जाओ अपने नाइट वॉचर के ऑफिस में। तो वो भी कहता अरे जाऊंगा ना, तुम्हें क्या दिक्कत हो रहा है, आ जाओ साथ में जाते हैं। शौकन भी कहता यार भूल गया अब मैं नाइट वॉचर यहाँ पे नहीं हूँ, मैं तो पार्टी में जा रहा हूँ जो कि मुझे काऊ ने बुलाया था। वो भी कहता अच्छा तो मैं भी जाके क्या करूँगा, मैं भी पार्टी में ही आ जाता हूँ। तो पार्टी में आने के लिए निकल जाते हैं और रास्ते में वो ये अलायंस के बारे में काफ़ी बातें होती है। तो ये बातें भी बोली जाती है कि अलायंस के पास कुछ छोटा मोटा नहीं बल्कि कई लाख लोग की टीम यहाँ पर है। तो शौकन भी कहता अच्छा लाख लोग की टीम है, ये
अलायंस के बीच में और इंपेरियल फैमिली के बीच में बिल्कुल जमती ही नहीं है। जब इतनी नहीं जमती तो ये लाख लोग को लेकर इंपेरियल फैमिली पे अटैक करके धजिया क्यों नहीं उड़ा देता। नैंगोंग भी कहता है क्योंकि बहुत पहले पुराने राजा के बीच में और पुराने अलायंस के लीडर के बीच में कुछ सौदाबाजी हुआ था। शाओ कैन भी लाइक है क्या सौदाबाजी हुआ था। नैंगोंग कहता मुझे नहीं पता, मुझे कोई आइडिया नहीं है क्योंकि वाई गोंग ने मुझे डिटेल में कभी नहीं बोला, उसने बस बोला था कि सौदा हुआ है। शाओ कैन भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या। उससे मुझे याद आया हमारे शहर में एक से बढ़कर एक सुंदर सुंदर लड़कियां हैं, सोच रहा हूँ जाऊँ और 2-3 कोकुम्बाई यहाँ पे बना लूँ, मज़ा ही आ जाएगा। तो नैंगोंग भी कहता व्हाट 2-3 कोकुम्बाई। सुन कोकुम्बाई वो लोग बनाते हैं जिसकी शादी हो चुकी है और मेन बीबी का टाइटल उसने दे दिया है, तो पहले शादी कर, पहले मेन बीबी बना। शहर में है बहुत सुंदर लड़कियां, फूशियन के साथ तेरा चक्कर भी है ना, तो उसी के साथ कर ले, मेन बीबी बना ले। तो शाओ कैन भी कहता नहीं है मेन बीबी शहर में से कोई बन ही नहीं सकता। तो ये भी कहता क्यों। शाओ कैन कहता क्योंकि मेरी औकात बहुत ही बड़ी है, शहर में किसी लड़की की औकात नहीं है जो मेरी मेन बीबी बन सके प्रिंसेस लोगों को छोड़ के। नैंगोंग भी लग साले अपनी औकात के बराबर देखने चाहिए। फिर अलायंस में आ जाता है और कहता है हेलो लीडर जी, वो भी कहता है हेलो मिस्टर शाओ कैन, हेलो मिस्टर नैंगोंग। नैंगोंग जी अब 2 मिनट बैठिए ना, मुझे शाओ कैन के साथ अकेले में कुछ बात करना है। तो वो शाओ कैन के साथ अकेले में आता है। शाओ कैन भी कहता बोलो भैया क्या हुआ। वो भी कहता हमारे कैंसेक्टर है वो तुमसे मिलना चाहते हैं। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। जो पहली बार हमको नैंगोंग पहली बार जब काऊ दिखाया गया था तो किसी एंसेटर को भी दिखाया गया था, या ये कह लो दिखाया नहीं गया था, बस आवाज़ आ रही थी। तो शायद ये उसी एंसेटर से मिलाना चाहता है। देखते हैं एंसेटर से मिलने के बाद क्या होता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।